हेलो गाइज, मैं कुंदन कुमार सिवान बिहार से प्रतिदिन की भांति आज भी आप लोग को कुछ न कुछ नया टॉपिक लेकर आता हूँ ताकि आपकी ज्ञान बढ़े। आज मैं बात करने जा रहा हूँ आत्मबल। आत्मबल कैसे जगाएं। किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना हो तो आत्मबल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर रोज़ प्रातःकाल जल्दी उठकर सूर्योदय से पूर्व स्नान आदि से निवृत्त हो जाओ। स्वच्छ पवित्र स्थान में आसन बिछाकर पूर्वाभिमुख होकर पद्मासन या सुखासन में बैठ जाओ। शांत और प्रसन्न वृत्ति धारण करो। मन में दृढ़ भावना करो कि मैं प्रकृति निर्मित इस शरीर के सब अभावों को पार करके सब मलिनताओं दुर्बलताओं से पिंड चुराकर आत्मा की महिमा में जाकर ही रहूँगा। आंखें आधी खुली आधी बंद रखो। अब फेफड़ों में खूब श्वास भरो और भावना करो कि श्वास के साथ मैं सूर्य का दिव्य ओज भीतर भर रहा हूँ। श्वास को यथाशक्ति अंदर टिकाए रखो। फिर ओम का लंबा उच्चारण करते हुए श्वास को धीरे धीरे छोड़ते जाओ। श्वास के खाली होने के बाद तुरंत श्वास न लो। यथाशक्ति बिना श्वास रहो और भीतर ही भीतर हरिओम 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 नारायण नारायण का मानसिक जाप करो। फिर से फेफड़ों में खूब श्वास भरो। पूर्वोक्त रीति से श्वास यथाशक्ति अंदर टिकाकर बाद में धीरे धीरे छोड़ते हुए ओम का गुंजन करो। 10-15 मिनट ऐसे प्राणायाम सहित उच्च स्वर से ओम की ध्वनि करके शांत हो जाओ। फिर ऐसे ही ओम की ध्वनि करके शांत हो जाओ। सब प्रयास छोड़ दो। वृत्तियाँ को आकाश में फैलने दो। आकाश के अंदर पृथ्वी है। पृथ्वी पर अनेक देश अनेक लोग हैं। उनमें से एक तुम्हारा शरीर आसन पर बैठा हुआ है। इस पूरे दृश्य को आप मानसिक आँख से भावना से देखते रहो। आप शरीर नहीं हो बल्कि शरीर देश सागर पृथ्वी ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्र और पूरे ब्रह्मांड के दृष्टा हो साक्षी हो। इस साक्षी भाव में जाग जाओ। थोड़ी देर बाद फिर से प्राणायाम सहित ओम 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 का जाप करो और शांत होकर अपने विचारों को देखते रहो। इस अवस्था में दृढ़ निश्चय करो कि मैं जैसा चाहता हूँ वैसा होकर रहूँगा। मैं जैसा चाहता हूँ वैसा होकर एक न एक दिन रहूँगा। विशेष सुख सत्ता धन दौलत इत्यादि की इच्छा न करो, क्योंकि निश्चय बल या आत्मबल रूपी हाथी के पदचिन्ह में और सभी के पदचिन्ह समाविष्ट हो ही जाएंगे। आत्मानंद रूपी सूर्य उदय होने के बाद मिट्टी के तेल के दिए के प्रकाश रूपी शुद्र सुखाभास की गुलामी कौन करे। किसी भी भावना को साकार करने के लिए हृदय को कुरेद डालें। ऐसी निश्चयात्मक बलिष्ठ वृत्ति होनी आवश्यक है। अंतःकरण के गहरे से गहरे प्रदेश में चोट करें। ऐसा प्राण भर के निश्चय बल का आह्वान करो। सीना तान कर खड़े हो जाओ। अपने मन की दिनहीन दुखद मान्यताओं को दूर कुचल डालने के लिए सदा स्मरण रहे कि इधर उधर भटकती वृत्तियों के साथ तुम्हारी शक्ति भी बिखरती रहती है। अतः वृत्तियों को बहकाओ नहीं। तमाम वृत्तियों को एकत्रित करते साधना काल में आत्मचिंतन में लगाओ और व्यवहार काल में जो कार्य करते हो उसमें लगाओ। दत्तचित्त होकर हरेक कार्य करो। अपने स्वभाव में आवेश को श्रद्धा निर्मूल कर दो। आवेश में आकर कोई निर्णय मत लो, कोई क्रिया मत करो। सदा शांत धारण करने का अभ्यास करो। विचारशील
एवं प्रसन्न रहो। स्वयं अचल रहकर सागर की तरह सब वृत्तियों की तरंगों को अपने भीतर संभालो। जीव मात्र को अपना स्वरूप समझो। सबसे स्नेह रखो, दिल को व्यापक रखो, संकुचितता का निवारण करते रहो, खंडात्मक वृत्ति का सर्वथा त्याग करो। आत्मनिष्ठा में जागे हुए महापुरुषों के सत्संग एवं सत्य साहित्य से जीवन को भक्ति एवं वेदांत से पुष्ट एवं पुलकित करो। कुछ ही दिनों के इस सघन प्रयोग के बाद अनुभव होने लगेगा कि भूतकाल के नकारात्मक स्वभाव, संशयात्मक हानिकारक कल्पनाओं ने जीवन को कुचल डाला था, विषैला कर दिया था। अब निश्चय बल के आगे कोई भी बल नहीं साथ देता है। निश्चय बल बहुत ही जरूरी है, इसलिए इस पर ध्यान दो। अंतरात्मक में आविर्भाव दिव्य खजाना अब मिला। प्रारब्ध की बेरिया अब टूटने लगी। जिनको ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष का सत्संग और आत्मविद्या का लाभ मिल जाता है, उनके जीवन से दुख सदा विदा होने लगता है। ओम आनंद, ओम आनंद। ठीक है ना? करोगे ना हिम्मत?